महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के भी कभी हिस्ट्री में दो चुनाव के बीच में एक साल में या 5 साल में भी कभी इतने वोटर्स बढ़े नहीं। महाराष्ट्र में जो अडल्ट वोटर्स का जो रेट है वो इतना ज्यादा है कि उतने तो जन्मे भी नहीं, उससे भी ज्यादा है, बर्थ रेट से ज्यादा है। अब इसमें मैंने अपने लेवल पे कोई छानबीन की और इसके प्रूफ मिले। कैसे मिले मैं आपको बताता हूँ। दैट मीन्स 17 लाख ये वोटर्स वैसे बढ़े 2 महीने के ड्राइव में, लोकसभा से विधानसभा तक। लेकिन फाइनल आंकड़ा क्या आया? 40 लाख बढ़ गए। अगर आपको देखना है ऑनलाइन कि चलो महाराष्ट्र का फाइनल इलेक्टोरल रोल एक बार चेक करते हैं, आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। अब दूसरी मजे की बात यह है कि बीजेपी है, इनको जितना वोट मिला है और उनको जितनी सीटें मिली हैं, ये रेशो कंपेयर नहीं होता। या अजित पवार जी की एनसीपी पार्टी है, इनका जितना वोट परसेंटेज है और इनको जितने सीटें मिली है, ये रेशो कंपेयर नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने बड़े पैमाने पर वोटों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में किस तरह से वोट चोरी हुई इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ साथ अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या नहीं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकमत वीडियोस के एडिटर इन चीफ आशीष जादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये आने वाले दिनों में कितना बड़ा बन सकता है और क्या सच में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। सर, ये जो वोट चोरी हो रही है, इतना मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से ये वोट चोरी हो रही है? देखिए, किस तरह से ये वोट चोरी हो रही है, कौन कर रहा है, ये तो हाँ, इसका सवाल जो है, ये जो सवाल है इसका जवाब, ये तो इंक्वायरी का मामला है। अब इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि जो पहरेदार है, निर्वाचन आयोग, वो तो बोल रहे हैं कि सब सही है, कुछ हुआ ही नहीं है। असल में महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि डेटा जो है वो साफ है। महाराष्ट्र में गए साल, पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस पहले हुए और वो लोकसभा इलेक्शंस में जो मतदाताओं की सूची आई थी या उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि इतने वोटर्स हैं, तो वो थे 9,29,43,890। और उसके बाद में जब 6 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए, तब वो चुनाव जो घोषित हुए वो हुए 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को जब चुनाव घोषित किए गए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब जो भूतपूर्व यानी तब के निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के विधानसभा में इस बार जो वोटर लिस्ट आई है, उससे टोटल वोटर्स हैं वो है 9,70,25,119। दैट मीन्स लोकसभा से विधानसभा के दरमियान 6 महीने में, जिसके लिए 2 महीने इलेक्शन वोटर समरी ड्राइव चला, जिसे हम एडिशन डिलीशन कहते हैं, उसका ड्राइव चला। वो ड्राइव के दरमियान 40 लाख वोटर बढ़े। महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के भी कभी हिस्ट्री में दो चुनाव के बीच में एक साल में या 5 साल में भी कभी इतने वोटर्स बढ़े नहीं। यानी महाराष्ट्र में जो अडल्ट वोटर्स का जो रेट है वो इतना ज्यादा है कि उतने तो जन्मे भी नहीं थे, उससे भी ज्यादा है, बर्थ रेट से ज्यादा है। तो ये सब चीजें तब ध्यान में नहीं आई। तब इलेक्शन कमीशन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए अपोजिशन भी जो थी वो भी इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा रखते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया। बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दरमियान अपोजिशन के सीट शेयरिंग को लेके रोज एलिगेशंस होते थे एक दूसरे पे, उसमें समय निकल गया। उनको ये पता ही नहीं चला कि वोटर लिस्ट में कुछ हो सकता है। 40 लाख बढ़े, ये कब पता चला? जब वोटिंग हुआ 20 नवंबर को, और तब वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, इसका एनालिसिस होने लगा। तब जाके
गवर्नमेंट की तरफ से डीजीआईपीआर ने एक प्रेस नोट निकाली जिसमें कहा फर्स्ट टाइम कि 40 लाख वोट्स बढ़े। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। जो महाराष्ट्र की विधानसभा की जो वोटर लिस्ट थी, जिसपे आज मनसे से राज ठाकरे हैं या यूबीटी से उद्धव ठाकरे हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सब कह रहे हैं कि ये फ्रॉड वोटर लिस्ट है और जिसमें बोगस नाम आ रहे हैं, आधार कार्ड बोगस निकल रहे हैं या आधार कार्ड कहीं जगह पे लगाए नहीं है। एक जगह जगह पे 100-100 वोटर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वो है ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसमें मैंने अपने लेवल पे कोई छानबीन की और इसके प्रूफ मिले। कैसे मिले मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र की जो विधानसभा की वोटर लिस्ट थी, वो फाइनल हुई 19 अक्टूबर 2024 को। जिस दिन वो फाइनल हुई, उस दिन जिसमें जो एडिशन हुए, नए नाम जो जुड़े 2 महीने के ड्राइव से, वो जोड़े थे 20,78,000 और जो नाम डिलीट हुए, यानी रिपीटेशन रहते हैं, डबल रहते हैं या बोगस रहते हैं, वो थे 3,79,000। दैट मीन्स 17 लाख ये वोटर्स वैसे बढ़े 2 महीने के ड्राइव में लोकसभा से विधानसभा तक। लेकिन फाइनल आंकड़ा क्या आया? 40 लाख बढ़ गए और ये फाइनल आंकड़ा कब दिया गया था? 15 अक्टूबर को, जबकि ये इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर हुए और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसी दिन ये आंकड़ा दिया गया था कि 40 लाख बढ़े। लेकिन बीच में जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 17 लाख बढ़े और ये जो 19 अक्टूबर को अब इसके बाद कोई एडिशन नहीं होगा, कोई डिलीशन नहीं होगा। उसके बाद 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन का महाराष्ट्र के और 29 अक्टूबर को जो इलेक्टोरल रोल था महाराष्ट्र का फाइनल वो फिक्स हो गया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो वोटर लिस्ट है वो जारी करना शुरू कर दिया। अब आज तक के अभी तक जहां हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन का फाइनल फाइनल इलेक्टोरल रोल ये पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन ने नहीं लाया है। अगर आपको देखना है ऑनलाइन कि चलो महाराष्ट्र का फाइनल इलेक्टोरल रोल एक बार चेक करते हैं, आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? और अभी जो बवाल उठा है कि जहां महाराष्ट्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है पंचायत राज के, कि जिसे कल ही महाराष्ट्र के जो नगर पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, वो जो अब उनके उनके इलाके में जो वोटर लिस्ट आ रही है उसमें सब बोगस नाम निकल रहे हैं, दोबार निकाल रहे हैं, 2 बार, 3 बार, कई जगह पे 100 नाम, ये सब निकल रहा है। अब हुआ क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, वो कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। वो स्टेट कैबिनेट के एडवाइस पे चलने वाली बॉडी है। लेकिन ये माना जाता है कि एथिकली नैतिकता की दृष्टि से उन्होंने ऑटोनॉमस काम करना चाहिए, सरकार के दबाव में नहीं आके काम करना चाहिए। अब बात ये हुई है कि वो कह रहे हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है, जिस विधानसभा वोटर लिस्ट पे और वो भी वोटर लिस्ट कब की उन्होंने फिक्स की है 1 जुलाई 2025 की कि 1 जुलाई 2025 में जो स्टेटस होगा वो वोटर लिस्ट का, वो हम उसको वैलिड मानेंगे और उस पे चुनाव लेंगे। अब महाराष्ट्र में ये हुआ है कि पता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस आने हैं। 30 अक्टूबर 2024 से आज तक, आज 1 साल हो गया है, अभी तक के एक भी नाम एडिशन नहीं हुआ है या एक भी नाम डिलीशन नहीं हुआ है। ये अगर किसी का बच्चा 18 साल उम्र के पूरे करता है और उसको लगता है कि मैंने अगले चुनाव में वोट करना चाहिए या मुझे इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड मुझे चाहिए, तो वो खुद जाके बेचारा वहां पे रजिस्टर करता था। ऐसे बहुत लोगों ने किया है। अब महाराष्ट्र में हालत ये है कि 30 अक्टूबर 2024 से जितने भी बंदे नए आए हैं, जिनको वोटिंग राइट मिला है, वो महाराष्ट्र के कोई भी पालिका इलेक्शन हो या बीएमसी जैसे महापालिका का इलेक्शन हो या जेडपी का इलेक्शन हो, उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि बताया गया है कि 1 जुलाई को जो लिस्ट है वही हम पकड़ेंगे और वो लिस्ट तो लास्ट 30 अक्टूबर से अपडेट ही नहीं हुई है। तो अब कहना ये है कि अभी जो नाम निकल रहे हैं और जो बवाल बचा है, वो महाराष्ट्र की विधानसभा
वोटिंग लिस्ट के लेके बवाल मचा हुआ है, जिसके राहुल गांधी ने कह दिया है कि भाई इसमें बोगस फ्रॉड अभी निकल रहा है। अब ये प्रूफ के साथ बाहर आ रहा है। अब स्टेट इलेक्शन क्या कह रही है, हम यही वोटिंग लिस्ट पे चुनाव ले रहे हैं, लेकिन वोटिंग लिस्ट में कुछ उल्टा सीधा करने का या एडिशन डिलीशन करने का जो हक है वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन किसके थ्रू वो करता है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर के थ्रू। हमें कुछ पता नहीं, हम सिर्फ वो लिस्ट लेते हैं, वोटिंग लिस्ट, उसको जहां जहां चुनाव हो रहे हैं नगर पंचायत के वहां पे दे रहे हैं। और हमने अभी फिर क्या किया है कि यस, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वोट, बोगस वोट्स निकल रहे हैं। हमने एक ऐप बनाया है और ऐप के जरिए हम जिसके नाम 2 जगह पे है वहां उनको डबल स्टार बोलेंगे वोटर्स, और जिनके 3 जगह पे है उनको ट्रिपल स्टार वोटर्स कहेंगे। ऐसा करके उनको बताएंगे कि आप एक ही जगह पे कीजिए। ये क्या बात हुई भाई? अगर आपकी वोटर लिस्ट ही में ही धांधली है और ये विधानसभा की ही है, तो इसका मतलब है कि विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के बोगस वोटिंग हुआ है क्या? बोगस वोटर्स तो पकड़े गए हैं, और बोगस वोटिंग हुआ है तो कितने बड़े पैमाने पे हुआ है। अब दूसरी मजे की बात यह है कि बीजेपी है, इनको जितना वोट मिला है और उनको जितनी सीटें मिली है, ये रेशो कंपेयर नहीं होता है। या अजित पवार जी की एनसीपी पार्टी है, इनका जितना वोट परसेंटेज है और इनको जितने सीटें मिली है, ये रेशो कंपेयर नहीं होता है। या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, इनको जितने वोट परसेंटेज मिले हैं और इनकी जितनी सीटें आई है, ये एक दूसरे को मैच नहीं होती है। वैसे ही अपोजिशन का होता है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना को जितने वोट्स मिले हैं, उससे कितने कम उनकी सीटें आई है। कांग्रेस को जितना वोट मिला है, उससे बहुत ही कम सीटें आई है। या शरद पवार जी के पार्टी को जितना वोट मिला है, उससे बहुत ही कम सीटें आई है। तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है? ये प्रोपोर्शन क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि विधानसभा इलेक्शन की वोटर लिस्ट जिसमें बोगस नाम थे, और ये अभी पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं, यानी राहुल गांधी जो सबूत दे रहे हैं, ये तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे या सर्वर पे इलेक्शन कमीशन .gov.in पे इनको जो जो मिला, उन्होंने ऑन ग्राउंड फिजिकली उसको टैली किया, उसके बाद वो बता रहे हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत इलेक्शन के लिए जो वोटिंग लिस्ट बांटी गई है, उसमें तो विद प्रूफ सब मिल रहा है। यानी ये तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, ऐसी बात हुई है। अब मुझे बताइए, इससे कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? ये मसला है। सर एक और बीच में देखा था कि जो नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कमिश्नर का ऑफिस है, घर है, वहां पर भी 150 लोगों का नाम रजिस्टर किया गया, शौचालय पर भी 50 लोगों के नाम रजिस्टर किए। ये मामला कितना सीरियस होते जा रहा है, यानी कि एक वोट की वैल्यू रह गई है कि नहीं रह गई, या फिर इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहिए? सोनू जी, इसका जो आंसर दिया था अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी ने, वो इतना हास्यास्पद है कि कोई आदमी अगर कहीं पे मिल जाता है और उसका कोई घर नहीं है तो हम उसका पता बताते हैं। ये लॉजिक नहीं होता है। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में, जो संविधान पे चलने वाला देश है, जो रिपब्लिक देश है, सार्वभौम देश है, उस देश में ऐसे तर्क हम देंगे लोगों को। जो इंडियन सिटीजन है वो वोटर है, जो वोटर है वो इंडियन सिटीजन है। आप कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से देश चला रहे हो और एक एटोनोमस बॉडी और उसके चीफ ऐसे आंसर दे रहे हैं, ये हास्यास्पद है। अब इसमें क्या बात हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये सेंट्रलाइज तरीके से एडिशन डिलीशन हुआ है क्या वोट्स का? यहाँ से कम करो वहां डालो, वहां के उठाओ यहाँ डालो, ये भी हुआ हो सकता है। उससे भी ज्यादा मन में आए उतने नाम बढ़ा दो। अब ये जो मैं मामला आपको बता रहा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ 15 अक्टूबर को, उस दिन जो फिगर थी वो लोकसभा से 40 लाख बढ़ा के थी, और उसके बाद में फिर इतने हमें बढ़ाने हैं, ऐसे बढ़ाए गए क्या? क्यों नहीं 23 लाख वोटर नेम्स का पता चल रहा है? क्यों नहीं महाराष्ट्र की जो विधानसभा वोटिंग लिस्ट जो है वो फाइनल इलेक्टोरल रोल आज तक के पब्लिक डोमेन में आया नहीं है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे महाराष्ट्र का फाइनल इलेक्टोरल रोल नहीं मिलता है? वहां से गायब क्यों किया गया? मैं ये कह रहा हूं कि डाला ही नहीं गया, तो गायब क्या होगा? ऐसा क्यों? और आरटीआई में कुछ मिल नहीं रहा है। आज मुंबई हाई कोर्ट जाओ तो वहां पे
आपके सब पिटिशंस खारिज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती है आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, और इलेक्शन कमीशन ही यहाँ अगर आरोपी बना है, उस पे आरोप हो रहे हैं, और वहां से जो आंसर आने चाहिए वो पुख्ता नहीं आ रहे हैं, उससे तुम्हारा, मेरा या राहुल गांधी और किसी का भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम सवाल किससे पूछे? जो जवाब देने वाला है वो उल्टा हमें सवाल पूछता है, आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? अरे आपसे भरोसा उठ गया, ये महाराष्ट्र ने दिखा दिया है। क्योंकि आपने जो अभी नगर पंचायत के चुनाव के लिए जो वोटर्स लिस्ट बांटी है, उसी में बोगस नाम निकल रहे हैं। फिर आपने यहाँ ये नाम आए कहाँ से? इसकी छानबीन तो आपने करनी चाहिए। उल्टा आप तो उसको सुन ही नहीं ले रहे हैं। ये बात हुई है। यूं ही नहीं राज ठाकरे सवाल उठा रहे, यूं ही नहीं राहुल गांधी सवाल उठा रहे, यूं ही नहीं उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे, और इलेक्शन कमीशन कुछ बोल भी नहीं रही है। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के लिए बोल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है भाई? आप भी तो इस देश का हिस्सा हो। आपका भी पार्टी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, भारत का सबसे बड़ा पार्टी आप बोल रहे हो, आप संविधान पे नहीं चलते? आपको भारत देश का संविधान नहीं ये हो रहा है? आप संविधान के थ्रू अगर सब पार्टी की आवाज आप भी बनो, लेकिन आप क्यों इलेक्शन कमीशन के ऑन बिहाफ बात कर रहे हैं और आप सबको झूठा ठहरा रहे हो? ये जो सवाल है ना, ये पूछने चाहिए, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। हमारा तुम्हारा जो कर्तव्य है, हमारी बिरादरी ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए हो रहा है। लेकिन एक और चीज ये भी देखने मिल रहा है कि जैसे जैसे ये इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इस इलेक्शन में ये देखा जा रहा है, मुंबई के मैं इलेक्शन की बात करूंगा कि इस वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया, एक बड़ा एक मुद्दा बनते जा रहा है, तो इसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इसे अपने पिच पर भी लेकर जा रही है। हाँ, होता है। देखिए, बीजेपी अपने पिच पे लेके जा रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे आशीष शेलार, या जो पिछले स्टेट प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर बावनकुळे, ये खुद फँस गए हैं अपने ही स्टेटमेंट्स में। क्या कहा कि वोट जिहाद, देखो इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाई, मुस्लिम वोटर ज़्यादा बढ़ाए। इसका मतलब आप ये तो एग्री कर रहे हो कि जो वोटिंग लिस्ट बड़ी है, उसमें बोगस नाम आए हैं, बराबर है? अब देखिए क्या हुआ था, लोकसभा के चुनाव में नितिन गडकरी जी ने बोल दिया था कि नागपुर में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में से बहुत नाम मिसिंग है, जिन्होंने पहले उनके लिए वोटिंग किया है, और उनका कहीं न कहीं जो रुख था, वो अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर था। वो बवाल भी हुआ था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, और वो डेंजर ज़ोन में भी आए थे। राहुल गांधी ने सभा नहीं ली नागपुर में, उद्धव ठाकरे जी ने नहीं ली, प्रियंका गांधी जी ने नहीं ली, क्योंकि उनको पता था कि नितिन गडकरी पार्लियामेंट में चाहिए, लोकसभा में चाहिए। उन्होंने वहाँ पे सभा नहीं ली। अब चुनाव के नतीजे आए लोकसभा के, यहाँ से तब के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुळे, ये डेलीगेशन लेके जो भूतपूर्व तब के चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, इनसे मिलने गए दिल्ली के हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की, और उन्होंने कहा, क्या कहा, बहुत नाम डिलीट किए गए हैं, आप एडिशन कीजिए, आप हाउसिंग सोसाइटी में बूथ लगाइए, आप दो दो ईवीएम कीजिए एक एक बूथ पे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। 11 पॉइंट्स का लेटर उन्होंने 24 जुलाई 2024 को इलेक्शन कमीशन को दिया, और उसके बाद में फिर अगस्त और सितंबर महीने में महाराष्ट्र में एडिशन डिलीशन का समरी ड्राइव चला, कि जिसमें जिनको जिनको मतदाता के सूची में अपना नाम डालना है वो डाल सकते हैं, और वोटिंग आईडी कर सकते हैं, या छानबीन करके जिनके दो दो तीन तीन बार नाम होंगे या एड्रेस चेंज होगा, ऐसे डिलीट करते हैं। ये हुआ था, और तब जाके 40 लाख बढ़े। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये एग्री हो चुके हो कि लोकसभा के चुनाव के समय ऐसा ऐसा हुआ था, और वही वोटिंग लिस्ट विधानसभा को भी है। अब देखो कैसे मिसगाइड किया जाता है। आशीष शेलार या चंद्रशेखर बावनकुळे ये नहीं बता रहे कि लोकसभा के बाद 6 महीने के बाद जो विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें लोकसभा से 40 लाख वोटर बढ़े, जो आज की तादाद में कभी भी इतने नहीं बढ़े। यानी 6 महीने में इतने बढ़ते, 2 महीने के ड्राइव में इतने बढ़ते हैं, जो कभी 5 साल में देश में कहीं पे भी नहीं बढ़े। तो इसके ऊपर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते।
बीजेपी के नेता इसका आंसर नहीं देते कि महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन का फाइनल इलेक्टोरल रोल आज तक के क्यों नहीं पब्लिश हुआ, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आया, आज क्यों नहीं एक लिस्ट में सॉफ्ट कॉपी मशीन रीडेबल डेटा में वो हम पढ़ सकते हैं या चेक कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन के पहले कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोटर लिस्ट दी जाती है और इतना मीडिया में से बवाल किया जाता है और अपोजिशन भी ये भूल जाती है कि इसको प्रॉपर चेक करे। ऐसा महाराष्ट्र में हुआ। वो जो झगड़े हो रहे थे नाना पटोले और संजय राउत के, उसमें ये सब हुआ है। ऐसी चीजें अभी सामने खुल के आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है? आप बोलेंगे कि उन्होंने भी किए, हमने भी किए। अरे किए, ये आपने एग्री किया है। फिर आप जाके सवाल पूछिए इलेक्शन कमीशन से कि ये नाम आए कहां से? उसके बावजूद आप क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को सवाल नहीं पूछ रहे। आप बोल रहे हैं कि वोट जिहाद करो। हम ऐसा-ऐसा करेंगे। देखिए, ये सोची-समझी राजनीति हर तरफ हो रही है कि 20% मुस्लिम वोट्स हमें नहीं चाहिए। उसके बदले 80% हिंदू वोट्स अगर कंसोलिडेट होते हैं हमारे तरफ, तो हम करेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ का डीएनए कुछ अलग है। ये मुंबई है, यहाँ पे 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ उत्तर भारतीय यहाँ बसे हुए हैं, जो आज भी घर में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाए हैं। बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी ठाकरे को मानते हैं या जिनको ये लगता है कि मुंबई ये मेरी कर्मभूमि है और सभी कोई हिंदुत्ववादी तो नहीं होंगे ना उसमें। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है मुंबई में कि 19% मुस्लिम वोट है, जो नंबर 2 पे आता है। 38% मराठी वोट है। 38% मराठी वोट अगर इकट्ठा ठाकरे के लिए जाते हैं, दोनों भाई एक आने से, तो जो 19% तुम्हारे मुस्लिम वोट्स है, उसमें भी आधा कोंकणी मुस्लिम जो मराठी है, मराठी स्पीकिंग है और आधा जो है वो बाहर का है, नॉर्थ का है या इधर-उधर का है। अब इसमें से भी आपको वोट डिवाइड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अलग से लड़ रही है। वो जो एंटी बीजेपी वोट है, वो ठाकरे को ही मिलेगा ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस भी खींच सकती है। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, वोट जिहाद हो या मुस्लिम वोट्स को लेके जो कर रही है कि जो 19% ऑफ मुस्लिम वोट है, वो डिवाइड हो और कांग्रेस को ज्यादा जाए रादर देन ठाकरे ब्रदर्स को जाए, ये करने की सोच रही है। और मराठी वोटों में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप हिंदुत्व हो, आप हिंदू वोट्स हो, फिर बाद में आप मराठी हो। तो आप हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट्स दीजिए, आप ये ठाकरे बंधु को मराठी के एजेंडे पे मत दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में अगर बीजेपी, जिसका पार्टी संगठन सबसे अच्छा है, जो आज ड्राइविंग सीट पे है, मैं ये स्टेटमेंट बहुत बोल्डली कर रहा हूं कि अगर पार्टी की हालत देखा जाए तो ठाकरे बंधुओं की पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। इतनी स्ट्रांग पोजीशन में बीजेपी का पार्टी कैडर मुंबई में है। यानी आज भी हर एक वोटर के घर पे 3-3 बार बीजेपी का कार्यकर्ता जाके आ गया है। उसको पता है कौन सा कार्यकर्ता कौन से बूथ पे है और वो कार्यकर्ता के अंडर कितने वोट्स हैं वो बूथ के। यानी वो हर एक के घर में वो कार्यकर्ता गया है। वो पन्ना प्रमुख होगा, बूथ प्रमुख होगा, उनका सब सिस्टम लगा है। लेकिन जब बात परसेप्शन पे आती कि ठाकरे बंधु एक आ रहे हैं, मुंबई के लिए एक आ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होनी चाहिए, मुंबई पे ठाकरे का रूल चाहिए या मराठी आदमियों का रूल चाहिए। तो जो मराठी वोट्स है 38%, अगर ये इकट्ठा ठाकरेस को जाते हैं और जो 19% ऑफ मुस्लिम वोट्स है, ये ज्यादातर ठाकरेस को जाता है, जो कि पिछले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोट जो है मुंबई का, वो उद्धव ठाकरे को गया। उद्धव ठाकरे के कारण कांग्रेस को भी गया। तो अभी वो 19% जो है ना, वो गेम चेंजर है। वो मुस्लिम वोट्स कहाँ जाता है, इस पे सब कुछ है। अब वो मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए और वो मुस्लिम वोट के थ्रू मराठी वोट्स डिवाइड करने के लिए ये वोट जिहाद लाया है। लेकिन ये बुमरैंग हो गया है, क्योंकि इसमें हमने एग्री कर दिया है बीजेपी ने कि अरे ये तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो चुकी है। अगर आप एग्री कर चुके हो, तो आप जाके अपोजिशन को क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप जाके इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है? ये तो नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है। ये तो सर आज एक हरियाणा का निकाला।
क्या लगता है आपको कि अगर महाराष्ट्र से जुड़े हुए डेटा आए, तो ये हाइड्रोजन से बॉम्ब से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब साबित होगा? देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उसकी जो वोटर लिस्ट की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम फाइनल इलेक्टोरल बोलते हैं, एक साथ मशीन रीडेबल डेटा, सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन सब 40 लाख बढ़ के जो है, कितने वोटर थे विधानसभा इलेक्शन के लिए? 9,70,25,119। ये सबके नाम, फ़ोटो सब आए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसमें कुछ ऐसे नाम निकलेंगे, जिनका आधार कार्ड नहीं लगा है, फ़ोटो बोगस है, बोगस आधार कार्ड है, फ़ोटो वही-वही है, फर्जी है, एड्रेसेस नहीं है। जब सही आधार कार्ड लगता है ना, आपका लगेगा, मेरा लगेगा, तो मेरा एड्रेस भी रहेगा, मेरे पेरेंट्स का नाम भी रहेगा, मेरा ऐज भी प्रॉपर रहेगा और मेरी फ़ोटो मेरी रहेगी, अगर आधार कार्ड सही है तो। ये है क्या? ये देखने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, वो इलेक्शन कमीशन ने कभी पब्लिश ही नहीं किया है और वो कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको पब्लिश कीजिए, फिर महाराष्ट्र में देखो क्या होता है। फिर अब ये सवाल किसी ने नहीं पूछना है। जो पूछेंगे उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन अपोजिशन राहुल गांधी खुद अपोजिशन लीडर है आज देश के, वो सामने आए हैं, तो मीडिया की हिम्मत बढ़ गई है, मीडिया दिखाने लगी है कि कितना इग्नोर करेंगे कर करके। यानी आदमी डर डर के कितना जिएगा, कभी तो खुल के बात करेगा। वैसा मीडिया के साथ भी अभी हो गया है। करेंगे क्या? पत्रकारिता तो करनी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो आशीष जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने भी जो इन्वेस्टिगेशन की उसके अंदर महाराष्ट्र के वोटर्स में बड़े पैमाने पर झोल निकल कर सामने आ रहा है। बहरहाल देखना ये ज़रूरी है कि ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग कैसे और किस तरह से देता है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में बड़े पैमाने पर एक साजिश हुई है चुनाव को लेकर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।